हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूजा सिंघल एंड आई वेलकम यू ऑल टू द चैनल रूट टू लपासना। और आज काफ़ी टाइम के बाद हम वापस डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स कंसोलिडेटेड एक हफ्ते के, जो है 1 जुलाई से 8 जुलाई। सो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। So the question one says Kolonjuku project is regarded as a milestone in India Bhutan partnership. I hope एक हफ्ते में आप सॉल्व करने की टेक्निक याद रखेंगे और जिस टेक्निक को हम फॉलो करने की कोशिश करते हैं उसी पे स्टिक करेंगे, जो कि है कि पहले आप क्वेश्चन स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ें कि करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है। उसके बाद आप जो एक्सट्रीम वर्ड्स हैं उन्हें ध्यान दें। जब भी एक्सट्रीम वर्ड्स आएंगे तो उनके लिए डबल श्योर होना है। उसे एलिमिनेट करते वक्त प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट की फैक्टर इन सॉल्विंग एमसीक्यूज फॉर प्रीलिम्स. So this project is regarded as a milestone in India-Bhutan partnership. It is the first time as India-Bhutan hydropower project will be constructed as a government-to-government agreement, not as a 50-50 joint venture. So yes, पॉज करने के बाद जब आप मार्क करेंगे क्या सही है और क्या गलत है, अगर इसमें से कोई ऑप्शन गलत लगता है सो प्लीज राइट द रीजन इन फ्रंट ऑफ द ऑप्शन. आप अपनी कॉपी पे अगर मेंशन कर रहे हैं फर्स्ट और सेकंड, तो उसके आगे रीजन लिखिए कि व्हाई दिस इज इनकरेक्ट. And once you'll see the answer, you should validate, like you can validate that if your reason is correct or not, which can boost your confidence. Yes, which will definitely boost your confidence. So here the correct choice for this question is option A, that is first statement is correct. Yes, this is regarded as a milestone in India Bhutan partnership, but it will be constructed as a 50-50 joint venture, not as a government to government agreement. So it is a 50-50 venture between कौन कौन सी दो कंपनीज हैं. इट इज फॉर्म बिटवीन ड्रक ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन ऑफ भूटान और सतलुज जल विद्युत निगम फ्रॉम इंडिया. सो इट इज नॉट अ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट. Moving on to the next one about Attorney General of India. So our constitution deals with the position of Attorney General of India. The term of office is explicitly fixed for the Attorney General of India. He has the right to speak and to vote in both the houses of parliament. So क्या सही है? थोड़ा सा static question है, but yes, Attorney General अभी न्यूज़ में था ये टॉपिक, इसीलिए I created this question. So थोड़ा आपका चेक हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन की नॉलेज भी, रिविजन हो जाएगा उसका. सो हियर प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू आंसर. एंड द करेक्ट चॉइस फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, क्योंकि इसके अंदर इनकरेक्ट पूछा है. सो करेक्ट इनकरेक्ट का काउंट जिसका गलत हो रहा है, प्लीज ट्राई टू मेंटेन दिस करेक्ट इनकरेक्ट काउंट सो दैट यू कैन राइट एट द एंड ऑफ द वीडियो एंड यू कैन ऑल्सो ट्रैक योर स्कोर इन अ लॉन्ग रन. आप मेंशन करेंगे अपना टोटल स्कोर कि आउट ऑफ फॉर एग्जांपल 20 क्वेश्चंस हाउ मेनी ऑफ यू गॉट करेक्ट एंड हाउ मेनी स्किप कितना किया, करेक्ट कितना हुआ, और करेक्ट इनकरेक्ट जो गलत हुए वो इनकरेक्ट की वजह से कितने गलत हुए हैं. सो इनकरेक्ट पूछा था फॉर सेकंड और थर्ड इनकरेक्ट है, फर्स्ट इज करेक्ट. हमारी कॉन्स्टिट्यूशन डील्स करता है इस पोजीशन के साथ एक्सप्लिसिटली. इसका जो टर्म ऑफ ऑफिस है वो मेंशन नहीं है कि कितने टर्म के लिए होना चाहिए, और उन्हें वोट करने का राइट भी नहीं है. स्पीक बट ही कैन नॉट वोट. ही हैज द राइट टू स्पीक बट वोट का राइट नहीं है, बट कैन नॉट वोट. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. ये क्यों न्यूज में था? क्योंकि अभी अभी जो सीनियर एडवोकेट के वेणुगोपाल है उनको रीअपॉइंट किया गया है एज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया फॉर 1 more year. नेक्स्ट वन अबाउट कोवैक्सिन. सो कोवैक्सिन ये पहली कोविड-19 की वैक्सीन है which received the approval of ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया फॉर फेज 1 एंड फेज 2 ऑफ ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स. क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए से परमिशन मिली है, पहली वैक्सीन है ये. इट हैज बीन डेवलप बाय पतंजलि. पतंजलि ने इसको डेवलप किया है. सो क्या है सही जवाब? आई होप आप पॉज करके आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं और डेफिनेटली इनके रीजंस भी लिख रहे हैं. सो हियर द करेक्ट चॉइस इज ऑप्शन ए, दैट इज फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट. पतंजलि ने नहीं है ये. So it is developed by Bharat Biotech in collaboration with the Indian Council of Medical Research ICMR and NIV, that is National Institute of Virology. Next up we have consider the following about state of world population report. क्या है इस रिपोर्ट के बारे में? किसने रिलीज किया है? SDSN, that is Sustainable Development Solution Network, इसने रिलीज किया है. The report focuses on the problem of child marriage, son preference, gender bias, sex selection, female genital mutilation. So किस चीज़ों के साथ, इन सब चीज़ों के साथ ये रिपोर्ट डील करती है. स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट. सो दिमाग लगा के आंसर करने की कोशिश करें. लॉजिकल एलिमिनेशन. क्या है सही जवाब इसका? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज 2 ओनली. फर्स्ट इज इनकरेक्ट. SDSN नहीं रिलीज करता है इसकी, बट दिस रिपोर्ट डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ चाइल्ड मैरिज, सन प्रेफरेंस. अब आपको लगेगा वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट है सो इट्स काइंड ऑफ पॉपुलेशन का काउंट वगैरह से डील करेगा. सो नहीं, ये चाइल्ड मैरिज और ये सारी जो हमारे कंट्री में प्रॉब्लम है इन सबको डील करता है एज स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट. एंड कौन पब्लिश करता है ये रिपोर्ट? इट इज द UNFPA हैज रिलीज दिस रिपोर्ट. UNFPA ने निकाली है, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड. सो गाइज
this was for this question. Or yes, if you have some problems, you want to discuss something else regarding your exam, or if you have some problems or doubts in the given video or the question, so you can join this Telegram group and can directly message us on the Telegram, or you can talk to us on WhatsApp as well. Only WhatsApp if you have any strategy related queries, or like you want to discuss how to move forward with this exam. Also you can please subscribe to the channel, जिससे कि आपको next videos का notification मिले, और जो अगली current affairs की जो next week की आने वाली है वो miss नहीं हो. And also we have classes for answer writing session, so please join them as well. Next question is, Mission Sammohan aims to encourage, aggregate and consolidate all scientific interactions in the country under one common roof. High-end workshops like Karyashala, research internship, Karyashala and research internships, that is Vrittika. दो हैं high-end workshops, Karyashala या Vrittika. They are the components of Abhyas program under Accelerate Vigyan scheme. Sammohan mission also comes under Accelerate Vigyan schemes. So too much of data, ध्यान से आंसर करना, कहीं छोटी सी भी इधर उधर नॉट लगा दिया होगा या कुछ और गड़बड़ कर सकते हैं. So जो बहुत सारा डेटा होता है, generally वो questions easy होते हैं, but yes, you need to be very careful while marking. So here the correct choice is option C, that is all the three statements are correct. ये दोनों जो हैं Accelerate विज्ञान स्कीम के अंदर आते हैं, मिशन सम्मोहन और ये जो आपका होता है अभ्यास, ये दोनों आते हैं. मिशन सम्मोहन के अगेन दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, और अभ्यास के दो पार्ट्स हैं कार्यशाला, which is all given in the next page, so you can read it here and come back to us in case you have any issues. Moving on to the next one, Ranbir Singh committee has recently been created for. किस लिए बनाई गई है रणबीर सिंह कमेटी? क्रिमिनल लॉ में रिफॉर्म्स लाने के लिए, या फिर एग्जिस्टिंग एलपीजी का स्ट्रक्चर रिव्यू करने के लिए, टू स्क्रैप अफस्पा फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, या फिर टू इम्प्लीमेंट नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम. किस लिए बनाई गई है ये कमेटी? सो पॉज एंड ट्राई टू आंसर. द करेक्ट चॉइस इज रिफॉर्म्स इन क्रिमिनल लॉ. ये कमेटी बनाई गई है. यू कैन सी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने रिसेंटली बनाई है नेशनल लेवल कमेटी. रणबीर सिंह इसके हेड हैं, चेयरमैन ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी हैं वो. Next question on your screen is PM Savanidhi portal. So it is developed by SIDBI and launched by Ministry of Human Resources and Development. इन्होंने develop किया है SIDBI, और launch किसने किया है? Ministry of Human Resources. The portal will provide an integrated end-to-end interface to the users to avail the benefit under this scheme. End-to-end interface provide करेगा ये portal. And SIDBI is also the scheme implementation part for PM Savanidhi. So this is about portal, और जो scheme की implementation partnership भी SIDBI के पास है. So क्या है आंसर सही? Please the video and try to answer. I'm sorry I skipped the question, I skipped the slide. So here the correct choice is option B. That means develop किया गया है SIDBI, और लेकिन launch किसने किया है? Housing and Urban Affairs. So first statement was incorrect. Moving on, consider the following about UNCAT, United Nations Convention Against Torture. So it aims to prevent torture and other acts of cruel, inhuman or degrading treatment or punishment around the world. So पूरे world में इन सब चीज़ों से deal करता है. India has signed and ratified this convention. India ने भी इसको sign किया है और ratify भी किया है. So क्या है सही आंसर? Please pause and try to answer. So here the correct choice for this question is option A. Why? क्योंकि इंडिया ने साइन तो किया है लेकिन ratify नहीं किया है अभी तक UNCAT कन्वेंशन को. यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर को ratify नहीं किया है, और ये सही है. ये टॉर्चर और अदर इनह्यूमन एक्टिविटीज या क्रूअल एक्टिविटीज के से डील करती है. नेक्स्ट अप वी हैव हुलॉक गिबन्स आर ओनली एप स्पीसीज फाउंड इन इंडिया. ओनली, ये आता है आपके एक्सट्रीम वर्ड, सो बी केयरफुल व्हाइल मार्किंग. हुलॉक स्पीसीज गिबॉन्स आर द ओनली एप स्पीसीज फाउंड इन इंडिया. दे आर फाउंड इन नामथापा नेशनल पार्क इन असम. सो क्या है इसके अंदर सही जवाब? प्लीज पॉज एंड ट्राई टू आंसर, एंड देयर यू गो फॉर द करेक्ट आंसर. इट इज ऑप्शन बी, क्योंकि इसके अंदर इनकरेक्ट पूछा है. करेक्ट इनकरेक्ट वाले अपना काउंट प्लीज बढ़ा लो, और बी ट्रू टू योरसेल्फ. जो आपके स्कोर आ रहा है फाइनल, जो आपका करेक्ट इनकरेक्ट गलत हो रहा है, जितने स्किप हो रहे हैं, प्लीज राइट डाउन योर स्कोर इन द कमेंट सेक्शन, जिससे आपको ट्रैक करने में इजी होगा. नेक्स्ट टाइम when you'll come back to the video and try to revise these questions, so you can map your scores कि लास्ट टाइम कितना आया था और अभी कितना आया. सो व्हाट इज द इम्प्रूवमेंट? रिविजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. जब भी आप रिवाइज करते हो एटलीस्ट 15 दिन के बाद आके आपको सेम करंट अफेयर्स रिवाइज करने चाहिए, जिससे आपका डेटा रिफ्रेश होता रहता है. So the correct choice is B only. That is incorrect. Why this is incorrect? Because Namdhapa National Park is not in Assam. So ये नेशनल पार्क्स की लोकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है. ये असम में मिलते हैं. दिस गिबॉन्स यू कैन फाउंड देम इन असम एज वेल, बट नामदफा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन अरुणाचल प्रदेश, और ये जो गिबॉन है ये आपको असम में भी मिल जाते हैं. नेक्स्ट अप
पिनाका एंड अस्त्रा. सो पिनाका, अस्त्रा, MiG-29, सुकोई Su-30, ये मैच करने हैं आपको. ये इंडिया की मिसाइल्स हैं. सो ये मैच करनी है. इनकी डेफिनेशन और वट एवर यू कैन से लिखा हुआ है इनके आगे. सो यू नीड टू मैच देम एंड ट्राई टू फाइंड आउट what is the correct choice from the given options. So here the correct choice is option D. And why D is correct? Incorrect पूछा है इसके अंदर. So correct incorrect वाले अगर फिर से गलत किया इसकी वजह से, so please increase your count for the incorrect questions because of correct incorrect. And why all the options are incorrect? क्योंकि पिनाका क्या है? फ्री फाइट आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम है. अस्त्रा इज बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है. MiG-21 और सुकोई 2029, MiG-29 ट्विन इंजन शॉर्ट रेंज फाइटर एयरक्राफ्ट है. सुकोई इज लॉन्ग रेंज. ये में था अभी रिसेंटली डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने अप्रूव किए हैं बहुत सारे प्रपोजल्स, जिसमें हम ये जो हमारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स हैं, ये सब लोग और हमारे ये जो मिसाइल्स हैं, ये सब एक्वायर करने वाले हैं, एक्विजिशन करने वाले हैं नए. सो मोर एक्विजिशन विल बी डन फ्रॉम इंडियन इंडस्ट्री. ज़्यादा इंडिया से करेंगे और रशिया से कम करेंगे. जितना भी इसका पार्ट है अराउंड, नॉट एग्जैक्टली बट मोस्ट ऑफ द पार्ट का जो हम एक्वायर करेंगे वो इंडिया से ही लेंगे. बाकी एक है जो सिर्फ हम रशिया से लेंगे, बहुत कम पार्ट. 90% आई थिंक इंडिया एंड 10% फ्रॉम रशिया. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज पल्स इज अ डिवाइस डेवलप्ड बाय नासा यूज टू. पल्स है एक डिवाइस नासा ने डेवलप किया है. किस लिए यूज होती है ये? पल्स चेंज, पेशेंट का पल्स चेंज अगर हो रहा है जल्दी तो उसको मॉनिटर करने के लिए. लोग अपना मुंह टच ना करें इसलिए. टू स्टॉप द पीपल एंटरिंग इन द विसिनिटी ऑफ कोविड अफेक्टेड एरियाज में लोग एंटर ना करें इसलिए, या कोई भी नहीं. सो क्या है इसका सही जवाब? प्लीज पॉज एंड ट्राई टू आंसर. And the correct choice for this question is to stop people touching their face. Yes, it is related to COVID. आप जितना अपना फेस टच करते हो आपको वायरस से इन्फेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. So they develop this pendant. It's a pendant. जब भी आप अपना हाथ अपने फेस की तरफ लेकर जाओगे तो वो बचना शुरू हो जाएगा. So this is to stop people touching their face. So it is about Phobos. Phobos is the innermost and the smaller of the two natural satellites of Mars. Phobos does not reflect light, so it's difficult to see it or click its picture. So क्या सही है? Please pause and try to answer. Here the correct choice is option B. That is second option correct. First क्यों गलत है? Because this is not the smaller of the two planets. ये बड़ा है उन दोनों में. दो planets हैं, दो satellites हैं मार्स के, उसमें से बड़ा वाला है Phobos. और yes, it doesn't reflect light, so बहुत difficult होता है इसकी पिक्चर क्लिक करना. क्यों नहीं होता? क्योंकि अभी मार्स के कलर कैमरा MCC ने, ISRO's Mars Orbiter Mission MOM has recently captured the image of Phobos की इमेज कैप्चर की है. और जो दूसरा छोटा वाला है that is Deimos. Larger one is Phobos and the smaller one is Deimos. Next up we have Sindhu Darshan Festival is celebrated on the bank of river Indus in Jammu Kashmir. It is celebrated every year on full moon day for 3 days. So क्या है इसका सही जवाब? Here the correct choice is option A. क्योंकि इसके अंदर इनकरेक्ट पूछा है. करेक्ट इनकरेक्ट वाले अपना काउंटर प्लीज बढ़ाओ. एंड व्हाई दिस इज इनकरेक्ट? अगेन इन दिस रिवर बट इन लद्दाख. एंड यू कैन सी द कि जो इंदस रिवर है वो जो अब नए डिवाइड के हिसाब से सिर्फ लद्दाख से होके ऐसे जा रही है, बाहर निकल जाती है. सो यस, इंदस के बैंक पे सेलिब्रेट होती है इन लद्दाख. नेक्स्ट वी हैव बोत्सवाना इज नॉट अ लैंडलॉक्ड कंट्री. बोत्सवाना लैंडलॉक्ड कंट्री नहीं है. It touches the boundaries of Namibia, Angola, Zambia, Zimbabwe and South Africa. So क्या है सही जवाब इसके बारे में? Please pause and try to answer it with the justification so that your confidence will be boosted up. So इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, both 1 and 2. And it is asking incorrect one. अगर question statement नहीं ध्यान से अभी भी पढ़ पा रहे हो, we have done 14 questions till now, अभी भी correct incorrect गलत हो रहा है. So guys, थोड़ा सा ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है. पहले प्लीज क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़े ध्यान से, तभी आंसर मार्क करें. आते हुए क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए. So, दोनों स्टेटमेंट्स गलत क्यों है? क्योंकि बोत्सवाना लैंडलॉक्ड कंट्री है एंड इट डजंट टचेस द बाउंड्री. अंगोला, यू कैन सी इट थ्रू द मैप, अंगोला से टच नहीं होता है. नामीबिया है, यहाँ पे टच हो रहा है, अंगोला से टच नहीं होता. और अभी ये क्यों न्यूज में था? बिकॉज हंड्रेड्स ऑफ एलिफेंट्स हैव डाइड मिस्टीरियसली इन बोत्सवानाज ओकावांगो डेल्टा. अभी तक रीजन भी नहीं पता चला है वो एक साथ क्यों इतने हंड्रेड्स ऑफ एलिफेंट्स की डेथ हुई है, बट यस वो बोत्सवाना में मरे हैं. नेक्स्ट अप इज रेड प्लस. इट इंसेंटिवाइजेस डेवलपिंग कंट्रीज टू कीप देयर फॉरेस्ट स्टैंडिंग बाय ऑफरिंग रिजल्ट बेस्ड पेमेंट्स. पैसे देते हैं लोगों को ये कि वो अपने फॉरेस्ट जंगल को खड़ा रखें, मतलब पेड़ पौधे उगाएं. उस चीज के लिए लोग पैसे देते हैं. It is a mechanism developed by parties to the
यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज, यूएनएफसीसी ने इसको डेवलप किया था. युगांडा became the first African country to submit the results for REDD Plus. युगांडा ने सबसे पहले अपने रिजल्ट सबमिट किए हैं. सो क्या है इसका सही जवाब? प्लीज पॉज एंड ट्राई टू आंसर. लेट मी गिव यू द आंसर हियर. द करेक्ट चॉइस इज ऑप्शन सी. तीनों बिल्कुल सही हैं. बिल्कुल जी, ये पैसे देता है कंट्रीज को, इंसेंटिवाइज करता है. अगर आप अपने पेड़ पौधे ज्यादा उगाओगे, ज्यादा खड़े रखोगे, फॉरेस्ट मेंटेन करोगे. This is the explanation, a small explanation. Next up, कौन देता है पेमेंट्स और इंसेंटिव? ग्रीन क्लाइमेट फंड से दिए जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट साक्टेंग वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी इज सिचुएटेड इन चाइना में है ये. इट इज अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट का पार्ट है. सो क्या है सही जवाब? हियर द करेक्ट ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव. कोई भी करेक्ट नहीं है. क्यों? क्योंकि दिस इज नॉट इन चाइना. चाइना इस पे अपना क्लेम बना रहा है. दिस इज इन भूटान. चाइना फिर से अपना इसके ऊपर क्लेम डाल रहा है अभी रिसेंटली, इसलिए ये न्यूज में था. और भूटान अभी ये वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट में डालने के सोच रहा है. इट्स नॉट देयर टिल नाउ. So yes, this is the position of Satkeng Wildlife Sanctuary. China इस पे भी उंगली जमाने आ गया है. Next up, consider the following statements about plasma bank. So the first plasma bank will be set up in the country for the treatment of COVID. COVID के लिए पहला plasma bank बनने वाला है हमारी country में. It will provide plasma to the government hospitals. सिर्फ ये government hospitals के लिए facility देगा. Just like blood donation, a person can only donate a plasma after an interval of 3 months. So blood donation भी आप एक बार blood donate करते हो तो डॉक्टर अलाउ नहीं करते. जनरली 3 महीने बाद ही आप कर सकते हो. सिमिलरली प्लाज्मा डोनेशन के साथ भी है. सो क्या है सही जवाब इस क्वेश्चन का? आई होप यू आर पॉजिंग द वीडियो एंड ट्राइंग टू आंसर. So the correct choice for this question is 2 and 3. And why it is asking incorrect one? So again, जिसका फिर से गलत हुआ है सो थोड़ा गड़बड़ की बात है. बट यस, काउंटर इंक्रीज करें और लास्ट में अपना स्कोर मेंशन करें कमेंट सेक्शन में. सो द फर्स्ट प्लाज्मा बनने वाला है, बिल्कुल सही है. लेकिन ये गवर्नमेंट को नहीं, नॉर्मल हॉस्पिटल्स को भी देगा, सबके लिए है. नाउ अब प्लाज्मा आप 15 दिन के अंदर डोनेट कर सकते हो. ब्लड की तरह नहीं है कि आपको 3 महीने वेट करना पड़ेगा. सो इट कैन बी डोनेटेड इन एवरी इंटरवल ऑफ 15 डेज के इंटरवल पे आप कर सकते हो. So this is the real explanation. If you have any issues, you can come back to us via this Telegram channel, or you can comment in the comment section of the YouTube, or you can ping us on this WhatsApp. Again, we have other classes going on, like live classes for answer writing. GS4 is already completed, 1 is going on, and we have classes on an academy, daily classes of MCQs, so you can join there as well with the name of Anvit Agarwal. Next up we have Karan 4 is the newly developed variety of wheat. Karan 4 एक wheat की नई variety है. It is early maturing and high yielding which is moderately resistant to red hot and smut diseases की resistance है उसमें. ये disease नहीं लगती है. moderately resistant to these diseases. और ये नया है variety wheat का. So क्या है सही जवाब? So the correct choice here is B only. Yes, second statement is correct. Why first is incorrect? Karan 4 is a variety of sugarcane, not of wheat. सो बहुत सारी बायोफोर्टिफाइड क्रॉप्स हमारी स्टार्ट इकट्ठी हो गई हैं. जब से आप लास्ट 1 साल के करंट अफेयर्स पढ़ोगे तो बहुत सारी इकट्ठी हो चुकी हैं. सो प्लीज़ मेक अ नोट ऑफ इट. एक जगह उन सारी क्रॉप्स को लिख लो क्योंकि कुछ नहीं पता, मैचिंग भी पूछी जा सकती है कि करन 4 क्या है, व्हीट है या शुगरकेन है या राइस है. सो प्लीज़ update your notes. This is the explanation. Next up we have Elements is the new indigenously developed application by Sumeru Software Solutions which will compete with. किससे compete कर रही है? TikTok, Facebook या दोनों से या किसी से भी नहीं. So the correct choice here is Facebook. Facebook को competitor, TikTok तो already ban हो चुका है और उसकी competitor application market में launch भी हो गई है, लोग use भी कर रहे हैं. Sumeru Solution ने अभी बनाई है Elements Facebook को टक्कर देने के लिए. Next up we have recently operated train Sheshnag is the longest train in Indian Railways. Longest train Indian Railways की. It is operated by South East Central Railway Zone operate करता है, जो कि पहले एक और ट्रेन ऑपरेट करता था जिसका नाम था सुपर एनाकोंडा और 177 कोचेस के साथ. और शेषनाग इससे भी ज्यादा कोचेस के साथ लॉन्च हुई है. ओके, सो व्हाट इज द करेक्ट चॉइस हियर? The correct answer choice for this question is both 1 and 2. Yes, both the statements are correct. शेषनाग 177 से ज्यादा कोचेस है और साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन ही चला रहा. लॉन्गेस्ट ट्रेन लॉन्च हुई है. So this was the question for the day guys. Thank you so much for watching. अगर आपने अभी तक वीडियो देखी है तो ये definitely आपको अच्छी लगी होगी. So give me a thumbs up and please share it with your friends so that they can also get the benefit out of it. And subscribe to the channel जिससे next time कोई वीडियो अपलोड हो या मैं लाइव कोई क्लास लेने के लिए अवेलेबल हूँ
फॉर एग्जाम्पल एवरनोट क्लास, और देर आर अदर क्लासेस गोइंग ऑन. संडे को एक स्पेशल क्लास होता है, अनवित सर लेते हैं, जिसमें एवरनोट या आप कुछ और सीखना चाहते हैं तो आप ले सकते हो, या वी कैन हैव अ स्ट्रैटेजी क्लास. सो प्लीज सब्सक्राइब टू दैट चैनल फॉर दैट. एंड कमेंट सेक्शन में बताइए if you have any other queries, or you can ping us on WhatsApp or Telegram. So thank you so much for watching. Stay tuned for the next video of second week of July current affairs.